डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज 5 है, जिनमें कि भटियात, डलहौजी, चंबा, चुराह जो कि एससी के लिए रिजर्व है और भरमौर एसटी के लिए रिजर्व है। ये 5 यहाँ की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। अगर बात करें लिटरेसी बात करें तो सबसे पहली जो माउंटेन रेंज है वो है हाथीदार और ये 1615 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। दूसरी इसमें पांगी रेंजेस है जिनमें कि पीर पंजाल आता है। पीर पंजाल की जो रेंजेस है वो इसमें आती है। तीसरी है दगानी धार और चौथी है जांस्कर। इनमें से 3 रेंजेस जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट की वो है धौलाधार और जांस्कर और हाथीदार। ये मैक्सिमम टाइम बर्फ से लदी रहती है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो चार्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये रहेगा। ये आप यहाँ पे चंबा का जो मैप है वो आप देख पा रहे हैं। तो इसमें आप यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक चंबा जम्मू कश्मीर को टच करता है और इस साइड को लाहौल स्पीति यहाँ से लेके यहाँ तक लाहौल स्पीति के साथ बाउंड्री बनाता है और बाकी की जो जगह बचती है वहाँ पर ये कांगड़ा को टच करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस मैप को ध्यान में रखिएगा। तो ये जो सारी चीजें सामने लिखी हुई है ये यहाँ के पासेस है। ये इतने पास है जो चंबा से जम्मू कश्मीर, लाहौल स्पीति और कांगड़ा को आपस में जोड़ते हैं। ये पासेस है जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला है भीम दसूत्री। भीम दसूत्री जो जोत है ये कांगड़ा और चंबा के बीच में है। दूसरा है छोबू पास। छोबू पास भरमौर और लाहौल स्पीति के बीच में है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भरमौर है और ये चंबा शहर है। तो दूसरा है डूगी जोत। डूगी जोत जो है ये भरमौर और लाहौल के बीच में है। इसका जो एल्टीट्यूड है वो 5060 मीटर है। अगला है कुगती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये इनमें जो हाईलाइट किए हुए हैं ये मैक्सिमम टाइम एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो कुगती याद रखिएगा। कुगती है भरमौर और लाहौल स्पीति के बीच में। भरमौर और लाहौल स्पीति ये है, तो ये जोत इसके बीच में कहीं होगा और ये जोत लाहौल स्पीति और भरमौर को आपस में जोड़ता है और इसका जो एल्टीट्यूड है वो है 4961 मीटर। दूसरा है अगला है शिफ्टिंग पास। ये जो शिफ्टिंग पास है ये भी भरमौर और लाहौल को जोड़ता है और ये 4980 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। अगला है छाबिया। ये भी पूछा जाता है। छाबिया पास जो है ये पांगी, लाहौल और भरमौर को आपस में जोड़ता है और ये 4934 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। अगला है बड़ा लछाला। बड़ा लछाला पांगी, भरमौर और लाहौल को जोड़ता है और ये 4890 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। अगला है निकाडा पास। निकाडा पास जो है ये भरमौर और कांगड़ा को आपस में जोड़ता है और ये 4750 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। अगला है खिदाला गलू है। ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी जो एल्टीट्यूड है वो 4750 मीटर है। अगला है कलीछे पास। ये जो कलीछे पास है ये भरमौर और लाहौल को आपस में जोड़ता है और 4729 मीटर इसका एल्टीट्यूड है। अगला आता है दराती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पास ये भी है। ये इंपॉर्टेंट पास में से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पास है। ये है दराती पास। जो ये दराती पास है ये चंबा और पांगी को आपस में जोड़ता है। इसका एल्टीट्यूड 4720 मीटर है। अगला है तलांग पास। तलांग पास कांगड़ा और चंबा के बीच में है और ये 4600 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। रंछा पास की बात करें तो रंछा जो पास है ये चंबा और पांगी के बीच में है और 4400 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट पास आता है साच पास। साच जो दर्रा है ये चंबा और पांगी के बीच में है। ये चंबा और पांगी को आपस में जोड़ता है और ये 4395 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। टोडा पास अगला है जो कि कांगड़ा और चंबा को आपस में जोड़ता है। 4360 मीटर इसका एल्टीट्यूड है। इंद्राहार
पास ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी कुछ एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इंद्राहार जो पास है ये कांगड़ा और भरमौर को आपस में जोड़ता है और 4320 इसका एल्टीट्यूड है। अगला आता है शिगूर पास। शिगूर पास जो है ये कांगड़ा और भरमौर को आपस में जोड़ता है और ये 4310 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। वारू पास की बात करें तो ये जो वेरू पास है ये कांगड़ा और चंबा को आपस में जोड़ता है और 3870 मीटर का इसका एल्टीट्यूड है। अगर बलेनी जोत की बात करें तो बलेनी जोत कांगड़ा और चंबा को आपस में जोड़ता है और 3730 मीटर इसका एल्टीट्यूड है। अगला इंपॉर्टेंट पास एक और है जो कि है जालसू जोत। ये जो जालसू पास है ये कांगड़ा और चंबा को आपस में जोड़ता है और इसका जो एल्टीट्यूड है वो है 3450 मीटर। अगला आता है खौदी पास। जो ये खौदी पास है ये चंबा और कांगड़ा के बीच में है और 3150 मीटर इसका एल्टीट्यूड है। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट पास आता है, इसको याद रखिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट और एकमात्र पास है ये पादरी पास। ये पादरी जो दर्रा है ये चंबा और जम्मू को आपस में जोड़ता है। चंबा और जम्मू के बीच में पादरी पास है जिसका एल्टीट्यूड 3050 मीटर है। अब बात करते हैं बसोदन पास की। बसोदन पास जो है ये चंबा और भटियात के बीच में है और ये 2400 मीटर के एल्टीट्यूड पे है। दोस्तों ये पास मत भूलिएगा, चंबा और जम्मू को जो पास जोड़ता है वो है पादरी पास। अब बात करते हैं लेक्स की। सबसे पहले बात करते हैं महाकाली लेक की। ये जो महाकाली लेक है ये 1954 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। अगला है मणिमहेश। मणिमहेश 3950 मीटर के एल्टीट्यूड पर है और ये जो मणिमहेश है ये जो कैलाश चोटी है उसकी फुट हिल्स पर है। अगली है गढ़ासरू। गढ़ासरू जो झील है ये भी आपकी 3505 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। अब बात करते हैं खजियार की। खजियार जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है ये 1951 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। अब बात करते हैं लामा डल की। ये बात याद रखिएगा दोस्तों, एक है डल लेक वो है कांगड़ा में और एक है लामा डल लेक। लामा डल लेक चंबा में है और इसका जो एल्टीट्यूड है वो 3962 मीटर है। लामा डल लेक के बारे में एक बात आपको बताता हूँ। ये जो लामा डल लेक है इस लेक को कहीं कहीं लामा लेक कहा गया है और कहीं लामा डल लेक कहा है। ये जो झीलें हैं ये 7 झीलों का एक समूह है जिसमें लामा सबसे बड़ी झील है और उससे छोटी झील डल है और बाकी सारी झीलें हैं। तो इसमें सबसे बड़ी झील जो है लामा झील, इसके नाम पर इसे कहा जाता है लामा झील और इसे लामा डल झील भी कहा जाता है। अब अगली आती है चंद्रकूप झील। चंद्रकूप जो झील है इसका एल्टीट्यूड है 3450 मीटर। अब बात करते हैं वैलीज की। वैलीज की बात करें तो चंबा में बहुत सारी वैलीज है। सबसे पहली वैली जो है, सबसे अहम वैली है वो है रावी वैली। रावी वैली चंबा को 2 समान भागों में बांट देती है और रावी वैली के अंदर चंबा शहर है, भरमौर, खजियार, डलहौजी, ये जो सारी जगहें हैं ये रावी वैली में पड़ती है। दूसरी है चंद्रभागा वैली। चंद्रभागा वैली चेनाब वैली है और तीसरी है पांगी वैली, चौथी है चुराह वैली और पांचवी है भटियात वैली। यहाँ पे कुछ और वैलीज भी है। अब बात करें रिवर्स की। रिवर्स की बात करें तो चंबा की 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स है। 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स है, एक चेनाब है और दूसरी है रावी। चेनाब जो है ये थिरोट के पास चंबा में एंटर करती है और संसारी नाला के पास चंबा को छोड़कर जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाती है। जो चेनाब रिवर है ये, इसके अगर ओरिजिनेशन की बात की जाए कि ये कहां से ओरिजिनेट हुई है तो ये बारालाचा पास जो है लाहौल में, वहां से इसकी जो मेन स्ट्रीम है चंद्रा वो निकलती है लाहौल के बारालाचा पास से। और जो भागा रिवर है ये याद रखिएगा, भागा दूसरी रिवर है जो कि मिलती है इसे तांडी में। भागा निकलती है सूरजताल से, सूरजताल से भागा नदी निकलती है और चंद्रा नदी निकलती है बारालाचा पास से। ये दोनों नदियां मिलती है तांडी में। तांडी एक जगह है लाहौल स्पीति में जहां पर ये चंद्रा और भागा दोनों नदियां मिलती है। उसके बाद इनका जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है चंद्रभागा और चेनाब। कम मात्रा में यहाँ इस नदी में सोना भी पाया जाता है। अब अगली जो मेन रिवर है वो है रावी रिवर। रावी जो नदी है ये ओरिजिनेट होती है बड़ा बंगाल से। कांगड़ा का जो बड़ा बंगाल का
का क्षेत्र है, ये रावी नदी वहां से निकलती है और चंबा में एंटर करती है। अगली है सिउल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे पावर प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, इसलिए सिउल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये ट्रिब्यूटरी है सिउल नदी। अगली है मियार खड और सेचू नाला, ये दोनों इनकी ट्रिब्यूटरीज है। अब बात करते हैं टेम्पल्स की। मंदिरों की बात करें तो सबसे पहला है शक्ति देवी टेम्पल, ये छतराड़ी में है और ये बनाया था मेरुवर्मन ने। गुग्गा जो है इनका वर्कर था, इनका जो कलाकार था, शिल्पकार जो था इनका मेरुवर्मन का, उसका नाम गुग्गा था। और लक्ष्मणा देवी टेम्पल जो है ये भरमौर में है, ये भी मेरुवर्मन ने बनाया था और इसका शिल्पकार भी गुग्गा ही था। मणिमहेश की बात करें, ये भरमौर में है, ये मेरुवर्मन ने बनाया था। और गणेश मंदिर की बात करें, ये भी भरमौर में है और ये भी मेरुवर्मन ने बनवाया था। अब बात करते हैं नरसिंह टेम्पल की। नरसिंह टेम्पल भरमौर में है और ये बनाया था त्रिभुवन रेखा ने। त्रिभुवन रेखा कौन थी, ये हमने हिस्ट्री वाली पिछली वीडियो में पढ़ा, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके पिछली वीडियो देखें, उसमें हमने बताया है जो युगांकर वर्मन थे चंबा के राजा, उनकी पत्नी थी त्रिभुवन रेखा, उन्होंने 940 एडी में नरसिंह का मंदिर बनवाया। अगर बात करें हरिराय टेम्पल की, हरिराय टेम्पल जो है ये चंबा में है और ये लक्ष्मण वर्मन ने 11वीं शताब्दी में बनाया था। लक्ष्मी नारायण मंदिर की बात करें तो ये भी चंबा में है, ये साहिल वर्मन ने बनाया था 920 से 940 एडी के बीच में, और ये 6 मंदिरों का एक समूह है। अब बात करते हैं 84 टेम्पल की। मैंने हिस्ट्री वाली वीडियो में आपको 84 टेम्पल की स्टोरी बताई है। 84 टेम्पल भरमौर में है और ये 84 मंदिरों का एक समूह है, और ये मंदिर जो बना है ये 9वीं शताब्दी में बना था, साहिल वर्मन ने ये मंदिर बनवाया था। अब बात करते हैं यहाँ के फेयर और फेस्टिवल की। फेयर और फेस्टिवल की बात करें तो सबसे पहला है भरमौर यात्रा। भरमौर यात्रा होती है अगस्त के महीने में। सुई मेला की बात करें तो सुई मेला के बारे में भी मैंने आपको हिस्ट्री वाली वीडियो में बताया है। यहाँ पर सिर्फ बच्चे और औरतें शामिल होती है इस मेले में, और ये साहिल वर्मन ने शुरू किया था। इनकी जो पत्नी थी नैना देवी, उनके बलिदान को समर्पित है। फूल यात्रा की बात करें तो ये अक्टूबर में होती है। मिंजर मेला की बात करें तो मिंजर मेला चंबा में होता है और ये साहिल वर्मन ने शुरू करवाया था। ये यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, इसको याद रखिएगा, मिंजर मेला। मणिमहेश यात्रा जो है ये अगला है भोजरी उत्सव है, और अगला है छतराड़ी यात्रा। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो सबसे पहली है गांगुल सियालबेनी। गांगुल सियालबेही यहाँ की पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि 108.40 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, और ये बनाई गई थी 1974 में। कालाटोप खजियार की बात करें तो ये 69 स्क्वायर किलोमीटर है और ये 1949 में बनाई गई थी। कुगती की बात करें, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है 379 स्क्वायर किलोमीटर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इसको 1962 में बनाया गया था। सेचू तुंडहा नाला की बात करें तो सेचुतुआन नाला की बात करें तो सेचुतुआन नाला 390 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, और ये 1974 में बनाई गई थी। तुंडा की बात करें तो तुंडा 64 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, और 1999 में ये बनाई गई थी। करते हैं कुछ एक पॉइंट्स लेते हैं। तो सबसे पहला है चंबा में शीप ब्रीडिंग फार्म है। ये चंबा में शीप ब्रीडिंग फार्म जो है ये है सरोल में। अब बात करें स्टेट बैंक की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांच है ये यहाँ पर खुली थी चंबा में 1957 में। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ब्रांच यहाँ पर खुली थी अप्रैल 1965 में। अब बात करें भूरी सिंह म्यूजियम की। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है भूरी सिंह म्यूजियम। ये यहाँ पर है और इसे इनॉग्रेट किया गया था 1908 में। 1910 में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन कमीशन किया गया था, शुरू किया गया था चंबा टाउन के लिए। तो दोस्तों ये था इसकी ज्योग्राफी में। अगर आपको यहाँ की पॉपुलेशन है, विधानसभा सीट्स की बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीट्स है। आनी जो सीट है ये रिजर्व है एससी के लिए। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिमाचल प्रदेश में
68 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 20 सीटें रिजर्व कैटेगरी में आती है, 17 उनमें से एससी के लिए हैं और 3 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। बंजार यहाँ पर अगली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कुल्लू और मनाली ये यहाँ की और ये यहाँ की और 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। एल्टीट्यूड की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही रहता है, ये हिली स्टेट का, जो कि है पासिस। तो पासिस के बारे में बात करते हैं। पासिस में सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, ये सबसे पहला है दुलची पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट पास है। दुलची पास जो है ये मंडी और कुल्लू के बीच में है। मंडी और कुल्लू के बीच में, मंडी ये जगह है, यहाँ से यहाँ तक मंडी इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो मंडी और कुल्लू के बीच में है दुलची पास, जिसकी हाइट है 2788 मीटर। 2788 मीटर इसकी हाइट है। दूसरा है भूभू पास। भूभू पास, ये है जोगिंदर नगर, जो कि मंडी की तहसील है। जोगिंदर नगर मंडी और कुल्लू के बीच में, ये 2895 मीटर इसका एल्टीट्यूड है। अगला है जलोड़ी जोत। जलोड़ी जोत जो है ये इनर और आउटर सिराज को आपस में मिलाता है। ये 3135 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। अगला है रसोल जोत। जो रसोल जोत है, ये रसोल जोत जो है ये कुल्लू में है और ये 3230 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। पजानंद गढ़ू जो है, पजानंद गढ़ू ये मंडी और कुल्लू के बीच में है, 3280 मीटर के एल्टीट्यूड पर। खौली गढ़ू की बात करें तो ये कुल्लू में है, 3440 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। चंद्रखेरनी गढ़ू, ये पूछा जाता है कभी कभार, चंद्रखेरनी जो गढ़ू है ये भी कुल्लू में है और 3300 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। घरू जोत की बात करें तो ये भी कुल्लू में है, ये 3730 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। सारी गढ़ू की बात करें तो ये कांगड़ा और कुल्लू के बीच में है और ये 3740 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर ये रोहतांग पास। जो रोहतांग पास है ये कुल्लू और लाहौल को आपस में जोड़ता है और 3978 मीटर इसका एल्टीट्यूड है। तो बहुत अच्छे से याद करिएगा, ये रोहतांग पास जो है ये कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में है और ये 3978 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। अगला है भेरीनाग पास। भेरीनाग पास कुल्लू और कांगड़ा के बीच में है और इसका एल्टीट्यूड 4140 मीटर है। अगर बात करें रांची गलू की तो रांची गलू कुल्लू में है और ये 4540 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। शी जोत की बात करें तो ये भी कुल्लू में है, ये 4530 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। खाकी कुकरी की बात करें तो ये कुल्लू और कांगड़ा के बीच में है और 4640 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। एनिमल पास की बात करें तो ये भी कुल्लू में है, ये 4880 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। तेंतुका जोत की बात करें तो ये कुल्लू और कांगड़ा के बीच में है और ये 5000 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। साराउंगा पास की बात करें तो ये कुल्लू और स्पीति के बीच में है, जो कि 5010 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। अगर बात करें यहाँ की वैलीज की तो यहाँ पर बहुत सारी वैलीज है, जिनमें की सबसे पहली है ब्यास वैली। ब्यास वैली यहाँ की सबसे बड़ी वैली है। दूसरी है पार्वती वैली, ये भी यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट वैली है। गरसा वैली, होजल वैली, लोंग वैली, ये भी यहाँ की और वैलीज है। सेंज वैली यहाँ की काफ़ी इंपॉर्टेंट वैली है। तीर्थन वैली भी यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट वैली है। गुशैनी वैली और कुरपन वैली, एनी वैली, ये सारी यहाँ पर वैलीज है। जो इंद्रासन है ये 6220 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। देव टिब्बा 6001 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। जो इंद्रासन है ये 6220 मीटर पर है और ये कुल्लू का हाईएस्ट पॉइंट है। अगर बात करें नदियों की तो यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है ब्यास नदी। ब्यास नदी कुल्लू की मेजर रिवर है और पार्वती रिवर जो है ये भुंतर में मिलती है ब्यास को। भुंतर में ये ब्यास में मिलती है और ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ब्यास नदी की। सोलंग, मनालग, फोजल, अलीनी, चक्की, सरवरी, पार्वती, सेंज, तीर्थन, ये याद रखिएगा तीनों ही, पार्वती, सेंज और तीर्थन, ये ट्रिब्यूटरीज है ब्यास की। और झीड़ी में ब्यास कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर मंडी में एंटर कर देती है। ये झीड़ी जगह है बजौरा के पास, जहां से ब्यास नदी मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। आनी और कुरपन यहाँ की 2 और नदियां हैं जो कि सतलुज में जाकर मिलती है। ये दोनों नदियां आउटर सिराज की नदियां हैं। अब बात करें अगर लेक्स की बात में सबसे पहले बात करते हैं भृगुसर लेक की। भृगुसर लेक जो है ये ऋषि भृगु को
ये ऋषि भृगु को समर्पित है और ये मनाली में है। दूसरी है दशरसर जो लेक है ये 4200 मीटर के एल्टीट्यूड पर है, ये रोहतांग में है। सरिताल की बात करें तो सरिताल 14,000 फीट के एल्टीट्यूड पर है। और अगली है सिरियोल लेक। सिरियोल जो लेक है ये 3135 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। व्यास कुंड की बात करें तो व्यास कुंड वो जगह है जहां से व्यास नदी निकलती है। व्यास कुंड 3540 मीटर के एल्टीट्यूड पर है और ये रोहतांग के नजदीक है। ड्योरी लेक की बात करें तो ड्योरी लेक सेंज वैली में है। और अगली है हंसा लेक। फिर बात करें वाटर स्प्रिंग्स की। वाटर स्प्रिंग्स में खीर गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, खीर गंगा कुल्लू में है। वशिष्ठ अगली है, मणिकरण, कलथ और कसोल ये सारे वाटर स्प्रिंग्स है। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये कुल्लू में है। ये 765 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और 1 मार्च 1984 को इसे एस्टेब्लिश किया गया था। 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे शामिल किया गया था। ये 2 पॉइंट मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। इंदिरा और खीर गंगा को मैंने यहां पर क्यों लिखा है और ये इंदिरा और जो खीर गंगा है ये क्या है, ये आपके लिए सवाल है कि इंद्राहार और खीर गंगा क्या है। ये कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिखिएगा। मनाली जो है हिमाचल प्रदेश में 3 नेचुरल पार्क है जिनमें से मनाली एक है, दूसरा शिमला में है जिसका नाम है कुफरी और तीसरा है कांगड़ा में जिसका नाम है गोपालपुर। अब बात करते हैं टेम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर शिव को डेडिकेटेड सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है बिजली महादेव का मंदिर। दूसरा देवी हिडिंबा को समर्पित है हिडिंबा देवी मंदिर। तीसरा है बजौरा मंदिर। चौथा है जामलू टेम्पल जो कि जमदग्नि ऋषि को समर्पित है। मनु टेम्पल यहाँ पर है, रघुनाथ टेम्पल यहाँ पर है, कार्तिकेय टेम्पल और रामचंद्र टेम्पल और कपिल मुनि का टेम्पल, ये सारे टेम्पल्स यहाँ पर है। अगर बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो सबसे पहली है कायास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कायास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 14 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है और 1954 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। दूसरी है कनावर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 61 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है और 1954 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। खोखन अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये 14 किलोमीटर स्क्वायर में फैली है और इसे भी 1954 में एस्टेब्लिश किया गया था। अगली है मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसे 32 किलोमीटर स्क्वायर में के उसमें एरिया में है ये और इसे 1954 में एस्टेब्लिश किया गया था। सेंज की बात करें तो सेंज 90 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है और 1994 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। तीर्थन की बात करें तो तीर्थन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये 61 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है, 1976 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। अब बात करेंगे यहाँ के फेयर और फेस्टिवल के बारे में। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फेयर है यहाँ का कुल्लू दशहरा जो कि एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है, इसे राजा जगत सिंह ने शुरू करवाया था। कुल्लू का जो निर्मंड है यहाँ पर मनाया जाने वाला भूंडा फेस्टिवल बहुत ही फेमस है और ये जो भूंडा फेस्टिवल है इसे हिमाचल प्रदेश का कुंभ भी कहा जाता है। बूढ़ी दिवाली जो फेस्टिवल है ये निर्मंड में मनाया जाता है और ये एसोसिएट है बैटल ऑफ महाभारत से। महाभारत का जो युद्ध है उससे एसोसिएट किया जाता है बूढ़ी दिवाली को। सारी यात्रा की बात करें तो ये नगर में होती है और ये मई के महीने में लगती है। डूंगरी फेयर की बात करें तो ये मनाली में लगता है और ये हिडिंबा माता को समर्पित है। अगर बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक की प्रोजेक्ट्स की तो सबसे पहला है अलायान दुहंग्यान जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये ब्यास नदी पर प्राइवेट सेक्टर का 192 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है। मलाना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो ये मलाना जो खड्ड है ब्यास की ट्रिब्यूटरी उस पर बना हुआ है, प्राइवेट सेक्टर का 86 मेगावाट का ये एक प्रोजेक्ट है। पार्वती की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कुल्लू की पार्वती नदी पर जो कि ब्यास की ट्रिब्यूटरी पर बना हुआ है। ये सेंटर और स्टेट के जॉइंट सेक्टर में बना हुआ एक
प्रोजेक्ट है जो कि 2051 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। अगला है सेंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सेंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ब्यास पर बना हुआ है और ये स्टेट सेक्टर में बना हुआ 100 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है। लारजी की बात करें तो लारजी ब्यास पर बना हुआ स्टेट सेक्टर का 126 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सबसे पहला है सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म जो है ये कुल्लू के सेंज में है और इसे मेंटेन किया था नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ने। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ने सीरियल सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म सेट किया सेंज वैली में। प्लेटो डेवलपमेंट स्टेशन जो है ये हामटा और कुना जो आनी में है वहां पर इसे सेट किया गया है। वेजिटेबल रिसर्च स्टेशन की बात करें तो ये कटरेन में है और इसे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एस्टेब्लिश किया था। कुल्लू जिले में अगर सेब की बात करें तो ये कैप्टन आर.सी. ली थे। इन्होंने इंग्लैंड से आकर कुल्लू के बंदरोल में सन 1870 में सबसे पहले सेब का बगीचा लगाया था। तो अंगोरा रियरिंग फार्म जो है ये मोहल में सेट किया गया था 1964 में मोहल में अंगोरा रियरिंग फार्म को सेट किया गया था। कुल्लू के पतलीकुहल, मोहली और नगीनी में फिश फार्म्स है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है 2050 मेगावाट का ये लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश का। ये याद रखिएगा इसमें 5 स्टेट्स जो है जिनकी ये सहयोग से बना हुआ है। ये प्रोजेक्ट 5 स्टेट के सहयोग से बना है जो कि है गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। ये 5 स्टेट है जिनके सहयोग से ये पार्वती प्रोजेक्ट बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगर बात करें मनाली की, मनाली तो एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। मणिकरण की बात करें तो यहाँ पर एक झरना है, यहाँ का आकर्षण का केंद्र जो है वो एक झरना है। नगर की बात करें तो यहाँ पर एक आर्ट गैलरी है। भुंतर की बात करें तो यहाँ पर एयरपोर्ट है। मलाना की बात करें तो मलाना वर्ल्ड का सबसे पुराना लोकतंत्र है और कुल्लू के दशहरे के लिए फेमस है। और तीर्थन वैली, तीर्थन प्रोजेक्ट ये सारे तीर्थन में है। ये सारे इंटरेस्टिंग, ये सारे कुल्लू के आकर्षण के केंद्र है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये तीर्थन वैली में है। तीर्थन वैली इसके लिए भी मशहूर है। यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश का नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क वो तीर्थन वैली में है। निकोलस रॉरिक आर्ट गैलरी जो मैंने आपको अभी बताया, निकोलस रॉरिक आर्ट गैलरी है नगर में। और हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति ये एक बुक है जो कि लिखी थी APF हार्टकोट ने। और कुलूत देश की कहानी ये लिखी थी लालचंद प्रार्थी ने 1972 में। मलाना जो गांव है ये ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की और यहाँ पर जामलू देवता का शासन चलता है। जामलू देवता जमदग्नि ऋषि को माना जाता है और जो जमदग्नि ऋषि है ये परशुराम के पिता थे। तो दोस्तों अगर विधानसभा सीट्स की बात करें असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की तो यहाँ पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज 10 है और जिनमें की 3 रिजर्व सीट्स है। बल्ह यहाँ पर रिजर्व है SC के लिए, दरंग, धर्मपुर, करसोग SC के लिए रिजर्व है, जोगिंदर नगर, मंडी और नाचन भी SC के लिए रिजर्व है, सरकाघाट, सुंदरनगर और सिराज ये मंडी की विधानसभा सीटें हैं। अगर बात करें लिटरेसी रेट की तो 82.81% यहाँ का लिटरेसी रेट है। सेक्स रेशो की बात करें तो 1012 यहाँ का सेक्स रेशो है। रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो 93.74%। माउंटेन रेंजेस की बात करें तो सबसे पहली रेंज और इंपॉर्टेंट रेंज जो है यहाँ पे वो है धौलाधार। धौलाधार जो रेंज है ये ईस्टर्न बाउंड्री में रन करती है। मंडी डिस्ट्रिक्ट की जो ईस्टर्न बाउंड्री है वहां पर धौलाधार रेंज है। धौलाधार रेंज में नागरू पीक है, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची पीक है जो कि 4400 मीटर के एल्टीट्यूड पर है और ये मंडी डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ ईस्ट में है। ये रेंज जो धौलाधार रेंज है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को ज्वाइन करती है मंडी के बाद। अगली है
गोगरधार जो है, इसमें गोगरधार में जो नेचुरल साल्ट है, प्राकृतिक नमक की जो खाने हैं गुमा और दरंग, ये गोगरधार में पड़ती है। और ये जो गोगरधार है ये वनों से भरा हुआ क्षेत्र है। सिकंदरधार अगली है। सिकंदरधार जो है, इसे सिकंदरधार इसलिए कहा जाता है पर आक्रमण जब सिकंदर लोदी ने किया था तो इसने इस धार को पार किया था, तो इसे कहा जाता है सिकंदरधार। अगली है वैरकोट धार। वैरकोट धार जो है ये रिवाल्सर से लेकर सुकेत तक फैली हुई धार है, इसे कहते हैं वैरकोट धार। अगर बात करें नदियों की तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में दो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है वो है सतलुज नदी और ब्यास नदी। तो सतलुज नदी के बारे में बात करें तो सतलुज नदी मंडी डिस्ट्रिक्ट में फिरनू विलेज में एंटर करती है। फिरनू में ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। और ये जो रिवर है, ये जो सतलुज रिवर है, ये शिमला और सोलन के साथ साउथ में और ईस्ट में मंडी की बाउंड्री बनाती है। और अगर बात करें इसकी ट्रिब्यूटरीज की तो खेदल, भगवती, बंत्रेहर, सिवान, बेहना, कट्टू, भागरा, बहलू और सियोन इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगर बात करें ब्यास नदी की तो जो ब्यास नदी है ये एंटर करती है मंडी डिस्ट्रिक्ट में लारजी विलेज के पास। लारजी विलेज के पास ब्यास नदी मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, जहां पर इसे सेंज और तिहान जो स्ट्रीम है, सेंज तिहान जो दो ट्रिब्यूटरीज है ब्यास की, ये ज्वाइन करती है ब्यास नदी को मंडी डिस्ट्रिक्ट के लारजी में। अगर बात करें इसकी ट्रिब्यूटरीज की तो उहल, लूनी, रीना ये इसकी नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और जंझेली, सुकेती, भाखड़, सोन, रमोली और जीवनी ये इसकी साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। अगर बात करें मंडी डिस्ट्रिक्ट में ब्यास नदी पर एक डैम बना हुआ है, पंडोह डैम। ये जो पंडोह डैम है ये ब्यास नदी के पानी को डाइवर्ट करता है सतलुज नदी में। सतलुज नदी में डाइवर्ट करने के लिए मंडी के पंडोह से टनल बनी हुई है, जिसके थ्रू ब्यास नदी का पानी जो है सतलुज में डाइवर्ट किया जाता है। और यहाँ पर मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में दो पुल बने हुए हैं ब्यास नदी के ऊपर, एक मंडी पुल और दूसरा है पंडोह पुल। अब बात करते हैं लेक्स की। मंडी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी लेक्स है, जिनमें सबसे पहली लेक है कालासर लेक। कालासर लेक जो है ये रिवाल्सर टाउन के ऊपर 1755 मीटर के एल्टीट्यूड पर 1755 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। दूसरी है कुमरवाह लेक। कुमरवाह लेक जो है ये है चचियोट तहसील में 3150 मीटर के एल्टीट्यूड पर। तीसरी लेक है कुंतभियोग लेक। कुंतभियोग लेक जो है ये भी रिवाल्सर टाउन के ऊपर है और ये 1700 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। पंडोह लेक की बात करें तो ये एक आर्टिफिशियल लेक है और ये पंडोह डैम के बनने की वजह से बनी है और ये मंडी से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो पंडोह डैम है ये ब्यास नदी के पानी को सतलुज नदी की तरफ डाइवर्ट करता है और इसके लिए दो टनल्स बनी हुई है 13 किलोमीटर की। अगर बात करें पराशर लेक की तो पराशर लेक जो है ये एक बहुत ही सुंदर लेक है और ये 2743 मीटर के एल्टीट्यूड पर है और यहाँ पर 3 मंजिला मंदिर है जो कि पगोड़ा शैली का बना हुआ मंदिर है पराशर लेक के किनारे पर। रिवाल्सर लेक की बात करें तो रिवाल्सर लेक जो है इसे लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये 1300 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। रिवाल्सर लेक मंडी डिस्ट्रिक्ट में एकमात्र ऐसी लेक है हिमाचल प्रदेश में जो तीनों धर्मों के लिए, हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म, तीनों धर्मों के लिए बराबर महत्व रखती है। अगली है सुख सागर लेक, उससे अगली है कामरू नाग लेक। कामरू नाग लेक 3334 मीटर के एल्टीट्यूड पर है और मछियाल झील यहाँ की अगली लेक है। अगर बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और टेम्पल की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में यहाँ पर सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नागरू। नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये 278 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है और इसे 1962 में एस्टेब्लिश किया गया था। शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 72 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, ये इसे भी 1962 में एस्टेब्लिश किया गया था। बांदली
जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये 41 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है और इसे 1962 में एस्टेब्लिश किया गया था। तत्तापानी की बात करें तो तत्तापानी एक हॉट स्प्रिंग है जो कि सतलुज नदी के किनारे पर है। अगर बात करें टेम्पल्स की तो भूतनाथ टेम्पल, श्यामा काली टेम्पल, पराशर टेम्पल, मागरू महादेव टेम्पल, बटुक भैरव टेम्पल और माधवराव टेम्पल यहाँ के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है। अब बात करते हैं यहाँ के फेयर एंड फेस्टिवल की। यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरनेशनल फेयर है शिवरात्रि फेयर। मंडी का जो शिवरात्रि फेयर है ये एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है और इसे राजा अजबर सेन ने शुरू करवाया था। दूसरा है चैंचू फेयर, ये पंडोह में लगता है और ये 13 अप्रैल को हर साल लगता है। अगर बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की तो ये नाम याद रखिएगा, शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये मंडी के जोगिंदर नगर तहसील में ब्यास नदी पर सेंटर और स्टेट के जॉइंट सेक्टर में बना हुआ 110 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है। बस्सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ब्यास नदी पर स्टेट सेक्टर का 60 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और उहल टू ब्यास नदी पर स्टेट सेक्टर का 70 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है। अगर बात करें यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो जर्सी गाय प्रजनन केंद्र है मंडी के कमांड और करसोग में। यहाँ पर शीप ब्रीडिंग फार्म है जो कि नागवी में है। और अगर पोल्ट्री फार्म की बात करें तो पोल्ट्री फार्म यहाँ पर है जौंतरा में। एक छोटा पोल्ट्री फीड प्रोसेसिंग प्लांट है जो कि बंगरोटू में लगा है। द्रंग और गुमा में चट्टानी नमक की खाने हैं। ये जो कि मैं आपको शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात कर रहा था वो ये है। मंडी डिस्ट्रिक्ट का जो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो जोगिंदर नगर में लगा था फरवरी 1926 में इसका काम शुरू हुआ था और फर्स्ट स्टेज जो थी इसकी वो कंप्लीट हुई थी 1932-33 में। और ये जो प्रोजेक्ट था इसका नाम था शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। रॉक साल्ट, लाइमस्टोन, आयरन ओर, डोलोमाइट, कोल, ये सारी चीजें, ये सारे जो खनिज है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। अगर बात करें इंस्टीट्यूट्स की तो जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज ये सुंदरनगर में है, ये बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT ये कमांड मंडी में है। बलह घाटी जो है, बलह वैली, ये बहुत ही उपजाऊ वैली है मंडी डिस्ट्रिक्ट की। और मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में मुख्य तौर पर मेज, वीट, पैडी और पल्सेस ये यहाँ की मेन क्रॉप्स है। तो दोस्तों है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें तो बिलासपुर की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 4 है जिसमें झंडुता ये रिजर्व सीट है, झंडुता रिजर्व सीट है, घुमारवी, नैना देवी और बिलासपुर यहाँ की और सीट्स है। अब बात करते हैं धारों की। जो बिलासपुर है, जो कहलूर है, इसे सातधार कहलूर के नाम से भी जाना जाता था और जाना जाता है, इसे सतधार कहलूर भी कहते थे। जो इसकी पहली धार है वो है नैना देवी धार। नैना देवी धार इसकी पहली धार है और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो हाइट है वो है 1100 मीटर इसकी हाइट है। ये 30 किलोमीटर लंबी धार है और यहाँ पर कोट कहलूर का किला है और फतेहपुर का किला भी नैना देवी धार पर है। अगली बात करें तो इसकी जो 7 जो धारें हैं इनमें अगली है कोटधार, ये 1430 मीटर है और 1430 मीटर एल्टीट्यूड पे है और 30 किलोमीटर लंबी है। अगली धार है जंजिया धार। जंजिया धार 1100 मीटर की ऊंचाई पर है और ये जो सीर खड्ड है ये डिवाइड करती है जंजियार धार को 2 भागों में। सीर खड्ड जंजियार धार को 2 भागों में डिवाइड करती है। अगली है त्यून धार। त्यून धार 1350 मीटर है और 10 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बंदला धार अगली धार है और 1375 मीटर इसका एल्टीट्यूड है और 17 किलोमीटर लंबी है। बहादुरपुर धार की बात करें तो 1990 मीटर इसकी
1990 मीटर इसका एल्टीट्यूड है। और ये हाईएस्ट पीक जो बिलासपुर की है, ये हाईएस्ट पीक है बिलासपुर की, और अलीखड़ इसको डिवाइड करती है 2 इक्वल पार्ट में। बहादुरपुर जो किला है वो विजयचंद ने बनाया। रतनपुर धार की बात करें तो इसका एल्टीट्यूड है 1230 मीटर और 11 किलोमीटर लंबी है। रतनपुर फोर्ट जो है जहां पर जनरल ऑक्टर लोनी ने जहां पर गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को हराया था 1814 में। अब बात करते हैं वैलीज की। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट वैली है सतलुज वैली। सतलुज वैली 90 किलोमीटर लंबी है, जो कि शुरू होती है कसौल से और खत्म होती है नेहला, जो कि भाखड़ा का एक गांव है पंजाब का, यहाँ पर ये खत्म होती है। यहाँ की इम्पोर्टेंट अगर फसलों की बात करें, जो महत्वपूर्ण फसलों की बात करें, वो है मेज, बार्ले और वीट। यहाँ की मेज, बार्ले और वीट यहाँ की मेन क्रॉप्स है। दूसरी है चैंतो वैली। चैंतो जो वैली है ये 13 किलोमीटर लंबी है और ये भाखड़ा डैम के नजदीक है। तीसरी है दानवी वैली। दानवी वैली जो है ये 10 किलोमीटर लंबी है। बहादुरपुर के बीच में दानवी वैली है। अब बात करते हैं नदियों की। सबसे बड़ी नदी यहाँ की जो है इंपॉर्टेंट रिवर है वो है सतलुज। सतलुज 90 किलोमीटर का सफर तय करती है। बिलासपुर में शुरू होती है, कसौल में ये एंटर करती है बिलासपुर में, और नेला गांव में बिलासपुर को छोड़कर पंजाब में चली जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो अलीखड़ सबसे पहली है, जो कि मंगुगियाना अर्की से निकलती है और एंटर करती है मनोठी जो जगह है बिलासपुर में, यहाँ पर एंटर करती है और मिलती है सतलुज से। ये मिलती है वेरी घाट में अलीखड़ सतलुज में मिल जाती है। दूसरी है गंभर खड्ड जो है ये शिमला के तारा देवी से निकलती है और नेरी में एंटर करती है बिलासपुर में, और जो दगरान जगह है यहाँ पर ये सतलुज में मिल जाती है। सीर खड्ड सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है सतलुज की, ये मंडी से निकलती है। हमीरपुर खड्ड, सुकर और सरियाली खड्ड जो है ये सीर को मिलती है बलगार विलेज में, बलगार गांव में ये सीर खड्ड में ये इसकी जो ट्रिब्यूटरी है ये मिल जाती है। और इसके बाद ये हटवार में एंटर करती है हमीरपुर में, और 65 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद सतलुज में मिलती है सेरी विलेज में जाकर ये सतलुज में मिल जाती है। अब बात करें जो वाटर टैंक की बात करें, ये शुरुआत हुई थी जिस समय बिलासपुर में अकाल पड़ा था, उस समय वहां पर वाटर टैंक की हौज बनाए गए थे। उस समय वहां पर सबसे पहला था स्वारघाट टैंक हीराचंद ने बनाया था 1874 में, और जगत खाना टैंक ये भी बनाया था हीराचंद ने। रिवाल्सर टैंक भी बनाया गया था, और नैना देवी टैंक, जमथाल टैंक, कसोल टैंक, संगवाना टैंक ये विजयचंद ने बनाया था, और 17,600 स्क्वायर किलोमीटर का ये टैंक था। बात करते हैं गोविंद सागर डैम की। गोविंद सागर डैम बिलासपुर में है और ये 168 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसकी हाइट की बात करें तो 225 मीटर इसकी हाइट है। इसकी फाउंडेशन रखी गई थी 1955 में। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी फाउंडेशन रखी थी और इसका काम कंप्लीट हुआ था 1963 में। ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल डैम है हिमाचल प्रदेश का और इसकी लंबाई है 88 किलोमीटर। ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए याद रखिएगा, 88 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल डैम है। 1955 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी और 1963 में कंप्लीट हो गया था। 225 मीटर इसकी हाइट है और 168 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। अगर बात करें वाटरफॉल और वाटर स्प्रिंग्स की तो ददराना, ये स्वारघाट के नजदीक ददराना है, ये एक वाटरफॉल है। और लुहंड ये है बस्सी विलेज के नजदीक ये एक
वाटर स्प्रिंग है। अब बात करते हैं टेम्पल्स की। टेम्पल्स की बात करें तो नैना देवी मंदिर बनाया था वीरचंद चंदेल ने। गोपाल जी मंदिर 1938 में बनाया आनंद चंद ने। मुरली मनोहर मंदिर बनाया अभयचंद ने। और देव भाटी मंदिर बनाया दीपचंद ने। बाबा बालकनाथ मंदिर की बात करें तो ये बनाया बाबा बालकनाथ मंदिर की बात करें तो ये शाहतलाई में है। गुग्गा मंदिर बनाया गया गुग्गा बटेड़ में। रामनाथ मंदिर जो कि शिव का मंदिर है, ये कम से कम लगभग 1000 साल पुराना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो वन्य जीव अभयारण्य गोविंद सागर एक वन्य जीव अभयारण्य है जो कि 100 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा है नैना देवी वन्य जीव अभयारण्य, ये 123 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद बात करते हैं फेयर एंड फेस्टिवल की। पहला फेयर है नलवाड़ी फेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेयर है बिलासपुर के हिसाब से, क्योंकि ये एक कैटल फेयर है और यहाँ पर अच्छी जो नस्लों के पशु है वो मैदानी इलाकों से लाए जाते हैं और नलवाड़ी फेयर में यहाँ के लोगों को बेचे जाते हैं और यहाँ के जो पशु है उन्हें खरीदा जाता है। तो ये एक कैटल फेयर है। इसको शुरू करवाया था डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने 1889 में, 1889 एडी में इसको डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने शुरू करवाया था और ये लुहणु मैदान में लगता है। दूसरा है नैना देवी। नैना देवी का जो मेला है ये लगता है अगस्त के महीने में। मारकंडा मेला भी यहाँ पर लगता है और ये अप्रैल के महीने में लगता है। गुग्गा फेयर की बात करें तो ये गेहड़वी में लगता है। बैसाखी मेला भी यहाँ पे लगता है जो कि हटवार में लगता है। अगर बात करें दियोली की, दियोली यहाँ पर जो जगह है ये एशिया का लार्जेस्ट ट्रॉट फिशिंग ब्रीडिंग फार्म है। एशिया का लार्जेस्ट ट्रॉट फिश ब्रीडिंग फार्म जो है वो दियोली बिलासपुर में है। ये 1962 में बना। सबसे पहला जो फर्स्ट बैंक है बैंक ऑफ बिलासपुर, ये 1944 में खुला बिलासपुर में। एचपी कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो इसकी फर्स्ट ब्रांच जो है 1956 में बिलासपुर में खुली। अब बात करते हैं डैम्स की। सबसे पहला है कोल डैम। कोल डैम जो है ये बिलासपुर में है और सतलुज नदी पर बना हुआ है। सेंटर स्टेट के जॉइंट सेक्टर से बना हुआ ये डैम है। 800 मेगावाट इसकी क्षमता है। इसके 800 मेगावाट इसकी बिजली की क्षमता है। भाखड़ा नांगल की बात करें तो भाखड़ा नांगल नांगल में बना हुआ है और ये सतलुज पर बना हुआ डैम है। सेंटर और स्टेट के जॉइंट सेक्टर में बना हुआ ये डैम है और इसकी जो क्षमता है वो है, बिजली उत्पादक क्षमता जो इसकी है वो है 1325 मेगावाट। अब बात करते हैं कुछ एक पॉइंट्स की, जो अगर कुछ एक पॉइंट्स की बात करते हैं, ये है फिश ब्रीडिंग जो फार्म है जिसकी हमने अभी बात की, ये देवली में है, घाघस में, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग फार्म है। और एसीसी सीमेंट की बात करें तो एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री है बरमाणा में, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। नेवल नेशनल कैडेट कॉर्प्स यूनिट जो है ये एस्टेब्लिश की गई थी मार्च 1963 में बिलासपुर में। अगर बात करें ट्रेडिशन फूड की, जो ट्रेडिशन फूड है और जो यहाँ पर फसलें हैं वो है मेज, राइस और व्हीट। क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ का जो रेनफॉल है वो मैक्सिमम रहता है 62 मिलीमीटर और मिनिमम रहता है 1.5 मिलीमीटर। टेम्परेचर की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर अभी तक नोट किया गया है 37 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है वो किया गया है 5 डिग्री सेल्सियस। ये थी, आज हम करेंगे शिमला के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इसमें कवर हो जाएंगे तो इसको मिस मत करिएगा प्लीज। तो चलिए शुरू करते हैं शिमला के बारे में। तो शिमला के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहली चीज है शिमला के बारे में, शिमला जो है ये
जो शिमला नाम पड़ा ये पड़ा श्यामला देवी के नाम से, ये आपने अभी तक पढ़ ही लिया होगा। श्यामला देवी के नाम पे शिमला का नाम पड़ा। और ये जो श्यामला देवी है ये भगवती काली का एक रूप थी, भगवती काली का एक रूप थी श्यामला देवी, जिनके नाम पर शिमला का नाम पड़ा। ये जो श्यामला देवी का मंदिर है ये पहले जाखू पहाड़ी पर था, रोथनी कैसल के पास। अंग्रेजों के समय में इसे शिफ्ट कर दिया गया था कालीबाड़ी। इस समय जो श्यामला देवी का मंदिर है वो कालीबाड़ी में है। शिमला के आसपास की छोटी बड़ी 28 रियासतों को मिलाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1816 में शिमला जो शहर है उसका निर्माण किया था 1816 एडी में। असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट जो है ये लेफ्टिनेंट रोज, ये नाम याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट रोज जो है ये पहले थे जिन्होंने पहला वुडन कॉटेज बनाया था शिमला में, ये बना था 1819 में। इसके बाद बात करते हैं चार्ल्स बैट कैनेडी की। चार्ल्स बैट कैनेडी जो है ये इन्होंने पहला पक्का मकान बनाया था शिमला में 1822 में। 1822 में जाकर यहाँ पर शिमला में पक्का मकान बना था पहला, जो कि कैनेडी हाउस के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड एम्सहर्ट, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड एम्सहर्ट जो है ये पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने शिमला विजिट किया था 1827 एडी में, क्योंकि उस समय एक ही पक्का मकान था कैनेडी हाउस, तो ये 1827 में इन्होंने जब शिमला विजिट करा तो ये रुके थे कैनेडी हाउस में। और एम्सहर्ट की एक सबसे इंपॉर्टेंट क्योट है जो इन्होंने कहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही थी, वो कही थी किंग ऑफ चाइना एंड आई रूल्ड ओवर द वर्ल्ड पॉपुलेशन, हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, इन स्पाइट ऑफ इट वी गेट द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। तो इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये कही थी कि मैं और जो चाइना का राजा है हम दोनों दुनिया की आधी आबादी पर राज करते हैं, फिर भी हमें नाश्ता करने का समय मिल जाता है। लॉर्ड कैम्बरमेयर जो है इन्होंने कैम्बरमेयर ब्रिज बनाया था 1828 एडी में। 1828-29 में बेंटिंग कैसल, 1828-29 में बेंटिंग कैसल, ऑकलैंड हाउस, स्नोडन और बेनीमोर भवन जो है ये बनकर कंप्लीट हुए थे। अगली बात करें 1830 की, तो 1830 एडी में फर्स्ट मॉस्क, पहली जो मस्जिद है शिमला में वो बनी थी 1830 एडी में, और इसका नाम था गुलबुद्दीन पहली मस्जिद थी 1830 में शिमला डिस्ट्रिक्ट में बनने वाली। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग है इन्होंने विजिट करा था शिमला 1831 एडी में। फर्स्ट फन फेयर, पहला जो फन फेयर है वो ऑर्गेनाइज किया गया था अन्ना डेल ग्राउंड में 1833 एडी में। मेजर कैनेडी स्टार्टेड पोटैटो फार्मिंग, मेजर कैनेडी ने सबसे पहले कैनेडी हाउस बनाया था और इन्होंने ही पोटैटो फार्मिंग जो है आलू की जो खेती है वो करना शुरू की थी शिमला में। जजमेंट ऑफ अफगानिस्तान वॉर, अफगान वॉर की जो जजमेंट है वो हुई थी ऑकलैंड हाउस में 1838 में। कर्नल रोथनी जो है इन्होंने रोथनी कैसल बनाया 1838 में। और इसके बाद बात करें अगर लॉर्ड ऑकलैंड की, जो ये लॉर्ड ऑकलैंड है जिनके नाम पे ऑकलैंड टनल, ऑकलैंड हाउस बना हुआ है, तो ये पहले आदमी थे जिन्होंने शिमला में जमीन खरीदी और यहाँ पर ऑकलैंड हाउस का निर्माण किया। ऑब्जर्वेटरी हाउस, जो ऑब्जर्वेटरी हाउस है ये 1844 में बना था, जिसे आज वायसरॉय लॉज के नाम से जाना जाता है। ऑब्जर्वेटरी हाउस था इसका पुराना नाम, अगर पूछा जाए वायसरॉय लॉज जो है इसका पुराना नाम था ऑब्जर्वेटरी हाउस। ये 1844 में बना था और आज इसे वायसरॉय लॉज के नाम से जाना जाता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग एंड बिशप रे डैनियल विल्सन ऑफ कैलकाटा के जो बिशप थे रे डैनियल विल्सन और गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे, इन्होंने फाउंडेशन रखी थी क्राइस्ट चर्च की 1844 एडी में। 1844 में जो आप अगर रिज पर जाते हैं वहां पर जो क्राइस्ट चर्च है वो 1844 एडी में उसकी फाउंडेशन रखी थी रे डैनियल विल्सन ने। ये बिशप थे कैलकाटा के और गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने, इन दोनों ने इसकी नींव रखी थी 1844 में और ये बनकर कंप्लीट हुआ था 1857 में। 1857 में क्राइस्ट चर्च बनकर कंप्लीट हुआ था। 1850-51 में हिंदुस्तान तिब्बत रोड बनाया लॉर्ड डलहौजी ने और 1860 में इस पर पहली जो 1860 में इस पर ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया।
मेजर ब्रिग्ज। मेजर जो ब्रिग्ज है इन्होंने ढली टनल बनाई 1850 एडी में। ये सवाल भी आता है। अच्छा, 1850 में बनी ढली टनल। जो ढली टनल है वो 1850 में बनी है। शिमला नगर पालिका जो है ये एस्टेब्लिश की गई थी 1851-52 में। 1851-52 में बनी शिमला नगर पालिका। अगला है बिशप कॉटन स्कूल। ये शिमला का बहुत पुराना स्कूल है, बिशप कॉटन स्कूल, बीसीएस। ये बना था 1859 में। 1859 में बीसीएस जो स्कूल है शिमला का, छोटा शिमला में, वो बना था 1859 में। लॉर्ड कैनिंग was the first viceroy to visit शिमला। पहले वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग जिन्होंने शिमला विजिट करा था। लॉर्ड जॉन लॉरेंस के स्ट्रगल की वजह से 1864 एडी में शिमला जो है ये समर राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी बना इंडिया की। और 1864 से लेकर 1947 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1864 से लेकर 1947 तक जो शिमला है ये समर कैपिटल रहा इंडिया की। लॉर्ड एल्गिन जो है ये पहले वायसराय थे जो पीटर हॉफ में 1863 में रहे। अंडरग्राउंड वाटर टैंक, अंडर रिज के नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है ये बनाया गया था 1800 में। अलायंस बैंक ऑफ शिमला, अलायंस बैंक ऑफ शिमला की बात करें तो ये पहला बैंक है शिमला का और ये बना था 1874 एडी में। 1874 एडी में। अगला सवाल है, लॉर्ड रिपन ने रिपन हॉस्पिटल की नींव रखी थी 1882 एडी में और लॉर्ड डफरिन ने इसे 1885 एडी में लोगों के लिए समर्पित कर दिया था। थॉट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने का ख्याल दिया था, सुझाव दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने का एओ ह्यूम ने पहले रोथनी कैसल में 1883 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने का ख्याल आया था एओ ह्यूम को और एस्टेब्लिश हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में। गेयटी थिएटर की बात करें तो गेयटी थिएटर वाज ओपन्ड इन 1887 में गेयटी थिएटर खुला था और टाइम विल टेल जो है ये यहाँ का सबसे पहला प्ले था जो यहाँ परफॉर्म किया गया था, टाइम विल टेल। अन्ना डेल ग्राउंड में डुरंड कप शुरू हुआ था 1888 में और ये जो डुरंड कप है ये रिलेटेड होता है फुटबॉल से रिलेटेड है डुरंड कप। जो कालका शिमला रेलवे है इसे ओपन किया गया था सबसे पहले मटेरियल ट्रांसपोर्ट के लिए 1891 एडी में। 1891 एडी में शिमला कालका रेलवे को मटेरियल ट्रांसपोर्ट के लिए ओपन किया गया था। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है, शिमला कालका रेलवे लाइन के जो मेन इंजीनियर थे उनका नाम था एच.एस. हैरिंगटन। फर्स्ट ट्रेन जो है वो शुरू हुई थी रूट पर 1903 एडी में। लॉर्ड कर्जन ने ग्रीन सिग्नल देकर इसे शुरू किया था। सिविल सेक्रेटरीट शिफ्ट किया गया था गॉर्टन कैसल 1904 में। शिमला बस स्टैंड जो है ये बना 1907 में। 1913 में शिमला के लिए बिजली दी गई। बिजली 1913 में शिमला के लिए दी गई। कहां से? छाबा से। छाबा पावर स्टेशन जो है यहाँ से 1913 में शिमला के लिए बिजली दी गई। लेडी रिंग हॉस्पिटल which was known by कमला नेहरू हॉस्पिटल established in 1914 एडी। 1914 में बना लेडी रिंग हॉस्पिटल जो आज जाना जाता है कमला नेहरू हॉस्पिटल के नाम से। विट्ठल भाई पटेल जो है इन्होंने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था शिमला में 1914 में। अगला सवाल है सेंट बीट्स कॉलेज। जो सेंट बीट्स कॉलेज है ये बना 1904 में। ठीक है जी। डिसीजन ऑफ मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन है इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर लाइन। नॉर्थ ईस्ट में जो चाइना के साथ लाइन है, मैकमोहन लाइन है, वो इंडिया और चाइना का बॉर्डर बनाती है। इसको बनाने का डिसीजन लिया गया था शिमला में 1944 एडी में। बेगार सिस्टम जो है इसे 1921 में खत्म कर दिया गया था। बेगार सिस्टम में क्या होता था कि इसमें काम करवाया जाता था लेकिन उसका वेतन नहीं दिया जाता था। ये सिस्टम खत्म हुआ 1921 में। 11 मई 1921 को महात्मा गांधी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन 11 मई 1921 महात्मा गांधी केम फर्स्ट टाइम इन शिमला। शिमला जो महात्मा गांधी है वो शिमला आए थे 1921 में। 11 मई 1921 में पहली बार ये शिमला आए थे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, इसमें इनके साथ जो पहली बार जब ये शिमला आए तो उसमें उनके साथ कस्तूरबा गांधी, लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के साथ अन्य दो कौन थे? अन्य दो शख्स थे लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय। ये दो शख्स थे इनके साथ जो 1921 में शिमला आए थे। ये रुके थे शांति कुटीर में। शांति कुटीर समर हिल में है, ये वहां पर रुके थे। 1921 में यहाँ आने पर गांधी जी ने 15,000 लोगों को ईदगाह में संबोधित किया था। महात्मा गांधी फॉर हिज सेकंड टाइम, दूसरी बार जब गांधी जी शिमला आए तो ये आए 1931 में, और इस समय इनके साथ आए नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी एंड खान अब्दुल गफ्फार खान। ये चार शख्स जो है ये इनके साथ दूसरी बार विजिट में 1931 में शिमला आए। नेहरू, पटेल, अंसारी और खान अब्दुल गफ्फार खान। काउंसिल चैम्बर जो आज का विधानसभा है उसे लॉर्ड रीडिंग ने इनॉग्रेट करा था काउंसिल चैम्बर को, जो आज का विधानसभा है 1925 में। जो विधानसभा है वो 1925 में बना, जिसे उस समय काउंसिल चैम्बर के नाम से जाना जाता था। सेंट एडवर्ड जो है इन्होंने सेंट एडवर्ड जो स्कूल है, सेंट एडवर्ड स्कूल, ये एस्टेब्लिश किया गया था 1925 में। शिमला कॉन्फ्रेंस, जिसे कि वेवल कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है, ये हुई 1945 में। कैबिनेट मिशन कॉन्फ्रेंस जो है ये 1946 में हुई। ये हुई 1946 में। हाई कोर्ट ऑफ पंजाब वॉज एट पीटरहॉफ। पंजाब का जो हाई कोर्ट है वो पीटरहॉफ में था, जहां पर नाथूराम गोडसे, जो कि महात्मा गांधी का हत्यारा था, उसका केस चला था पीटरहॉफ में, जो कि पंजाब का हाई कोर्ट था। पीटरहॉफ जो है ये पंजाब गवर्नर का निवास भी रहा और इसे पंजाब गवर्नर हाउस भी कहते थे, और ये 1981 में आग लगने की वजह से नष्ट हो गया। विनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर टू जीतने की खुशी में 1945 एडी में विक्ट्री टनल बनाई गई। शिमला की जो विक्ट्री टनल है ये 1945 में बनी, और ये बनी थी वर्ल्ड वॉर टू की जीतने के बाद। वाइसरॉय लॉज प्रेसिडेंट हाउस के नाम से जाना जाता था 1947 में, जिसे अब चेंज करके IIAS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से जाना जाता है। ये बनाया गया था, लॉर्ड डफरिन ने इसे एस्टेब्लिश किया गया था। जो है ये समर कैपिटल रहा पंजाब की 1953 तक। आकाशवाणी जो शिमला का है, आकाशवाणी जो शिमला है वो बना था 1955 में। शिमला एग्रीमेंट वॉज हेल्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। शिमला एग्रीमेंट जो है ये 1972 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, बारनासकोट और एलर्जली में। अगला है HP स्टेट म्यूजियम। जो HP स्टेट म्यूजियम है ये 1974 AD में बना। हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट म्यूजियम है ये 1974 में बना। स्नोडन हॉस्पिटल जो है इसका नाम बदलकर IGMC रखा गया 1985 में। 1985 में स्नोडन हॉस्पिटल का नाम बदलकर IGMC रखा गया, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज रखा गया। रिपन हॉस्पिटल जो है इसे बदलकर इसका नाम रखा गया दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल 1990 में रिपन हॉस्पिटल को दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के नाम से चेंज किया गया। जो बारनासकोट है ये ऑफिशियल रेजिडेंस बना गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश का 1992 में बारनासकोट बना रेजिडेंस ऑफ गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है उनका निवास बना बारनासकोट 1992 में। गॉर्टन कैसल जो है ये अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस है। गॉर्टन जो कैसल है, गॉर्टन कैसल, ये इस समय अकाउंटेंट जनरल्स ऑफिस है। हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ये है रिवेंसवुड में हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है। रोथनी कैसल जो है ये एओह्यूम और बुशहर के राजा का रेजिडेंस रहा है। एओह्यूम है जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 AD में। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। शिमला सिटी जो है वॉज एडिड इन हिमाचल। आपको पता है जो शिमला जो शहर है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं था, इसे हिमाचल प्रदेश में ऐड किया गया 1 नवंबर 1966 में शिमला शहर को हिमाचल में ऐड किया गया और इसे हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनाया गया। दोस्तों ये कुछ जानकारी थी शिमला के बारे में। आई होप आपकी वो है। विधानसभा सीट्स की बात करें तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज यहाँ पर 5 है, जिनमें कि नाहन, पोंटा साहिब,
शिलाही, पछात जो कि SC के लिए रिजर्व है, और श्री रेणुका जी यहाँ की 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। लिटरेसी रेट की बात करें तो 79.98% यहाँ का लिटरेसी रेट है। सेक्स रेशियो की बात करें तो 9:15। सबसे मेन नदी है यहाँ की गिरी नदी। गिरी नदी जो है ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, और ये डिवाइड करती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को 2 भागों में, जिसे कहा जाता है गिरी आर, जिसे सिस गिरी के नाम से जाना जाता है, और गिरी पार हो गया ट्रांसगिरी। तो ट्रांसगिरी और सिसगिरी 2 भागों में डिवाइड करती है गिरी नदी। तो अगर बात करें ट्रांसगिरी की, ट्रांसगिरी जो है गिरी पार का क्षेत्र है, जिसमें कि चूड़धार पीक आती है, नौहरा धार आता है, हरिपुर धार, शिलाई धार, टपरोली धार, जदिल धार जो है ये आती है ट्रांसगिरी में। ट्रांसगिरी में जो चूड़धार पीक है ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का सबसे ऊंचा पॉइंट है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का सबसे ऊंचा पॉइंट जो है चूड़धार, ये ट्रांसगिरी में आता है। अगर बात करें सिसगिरी की, गिरी आर की, सिसगिरी में आपका सेंधार, धाटीधार और क्यारदादून जो है ये वैलीज इसमें सिचुएटेड है गिरी आर में। इसमें जलाल, बाटा और मारकंडा जो है ये मेन रिवर्स है सिसगिरी की। गिरी आर का जो क्षेत्र है उसकी जलाल, बाटा और मारकंडा यहाँ की मेन रिवर्स है। अगर बात करें नदियों की, नदियों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं यमुना की। यमुना नदी जो है ये उत्तराखंड के यमुनोत्री से ओरिजिनेट करती है। उत्तराखंड के यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है और हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है खोदरी माजरी में। खुद ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खोदरी माजरी में ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, और यहाँ से जो पूंछ जगह है ताजेवाला, तो ताजेवाला जो पूंछ है वहां पर ये हिमाचल प्रदेश को छोड़कर हरियाणा में चली जाती है। यमुना की ट्रिब्यूटरी है तौंस, तौंस इसको खोदरी माजरी में मिलती है। गिरी रामपुर घाट में यमुना नदी में मिलती है, और बाटा नदी जो है ये बाटा मंडी में यमुना नदी में मिलती है। ये सारी ट्रिब्यूटरीज है यमुना नदियों की। अगर बात की जाए गिरी नदी की, गिरी जो नदी है ये कुपड़ पीक से निकलती है जो कि जुब्बल में है, और ददाहू के नजदीक जलाल जो नदी है ये मिलती है गिरी में, और रामपुर घाट में गिरी मिल जाती है यमुना नदी में। टौंस नदी की बात करें तो टौंस नदी भी उत्तराखंड से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है कोटी गांव में, और यमुना में मिलती है खोदरी माजरी में। अगर बात करें बाटा नदी की, तो बाटा नदी जो है ये ओरिजिनेट करती है सियोरी कुंड से, जो कि धाटी में है, और डिवाइड करती है क्यारदादून को 2 भागों में, और ये बाटा मंडी में यमुना नदी में मिलती है। जलाल नदी की बात करें तो ये ओरिजिनेट करती है बानी गांव से, और डिवाइड करती है सेंधार और धाटीधार को। सेंधार और धाटीधार को डिवाइड करती है जलाल नदी, और ये ट्रिब्यूटरी है गिरी नदी की, जो कि मिलती है गिरी को ददाहू में। मारकंडा की बात करें तो ये ओरिजिनेट करती है बड़ावन से, बड़ावन कटासन से, और हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है कालाम्ब में। और अगर बात करें गग्गर की, तो गग्गर जो है ये ओरिजिनेट करती है लवासा से, और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर प्रीति नगर में एंटर कर जाती है हरियाणा में। अगर बात करें मंदिरों की, यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट मंदिर है, जिनमें सबसे पहला है गायत्री मंदिर, दूसरा है जगन्नाथ मंदिर, तीसरा है त्रिलोकपुर मंदिर जो कि बाला सुंदरी का मंदिर है, अगला है शिरगुल मंदिर, उससे अगला है देवसाई मंदिर, कटासन मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, शिव मंदिर और रामकुंडी मंदिर, ये यहाँ के इंपॉर्टेंट मंदिर है। अगर बात करें लेक्स की, तो सबसे पहली और हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लार्जेस्ट नेचुरल लेक है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि है रेणुका लेक। रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है, और इसकी जो शेप है वो सोती हुई औरत की तरह, स्लीपिंग लेडी की तरह इसकी शेप है। ये जो लेक है ये गॉडेस रेणुका को डेडिकेटेड है, जो कि परशुराम ऋषि की माता थी और ऋषि जमदग्नि की पत्नी थी। अगर बात करें सुकेती लेक की, तो सुकेती लेक जो है सुकेती फॉसिल जो पार्क है उसके सामने लोकेटेड है सुकेती लेक। अगर बात करें यहाँ के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, तो सबसे इम्पोर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है गिरी बाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट।
जो गिरिबाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के यमुना नदी पर बना है और स्टेट सेक्टर का 201 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। और अगर बात करें रेणुका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, तो रेणुका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यमुना नदी पर स्टेट सेक्टर का 40 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है। यमुना की बात करें तो यमुना जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये यमुना नदी पर सेंटर और स्टेट के जॉइंट सेक्टर में 131.5 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 4 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। 1964 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। सिंबलवाड़ा दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो 19 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है। 1958 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 66 किलोमीटर स्क्वायर है और इसे 1985 में एस्टेब्लिश किया गया था। सुकेती फॉसिल पार्क याद रखिएगा, ये जीवाश्म पार्क होता है। सुकेती जीवाश्म पार्क जो है ये हिमाचल प्रदेश का एकमात्र फॉसिल पार्क है। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र फॉसिल पार्क है सुकेती फॉसिल पार्क, जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में सिचुएटेड है। अगर बात करें यहाँ के फेयर एंड फेस्टिवल की, तो फेयर एंड फेस्टिवल में सबसे पहला है रेणुका फेयर। रेणुका फेयर जो है ये इंटरनेशनल फेयर है और ये सेलिब्रेट किया जाता है, रेणुका माँ को समर्पित है, जो कि परशुराम की माता थी। दीपावली के 10 दिन बाद मनाया जाता है। अगर बात करें भवन द्वादशी की, भवन द्वादशी जो है ये नाहन में लगता है और ये राजा बलि की मेमोरी में मनाया जाता है। त्रिलोकपुर फेयर की बात करें तो त्रिलोकपुर फेयर जो है ये बाला सुंदरी को डेडिकेटेड है और ये उनकी याद में मनाया जाता है। अगर बात करें यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो CCI सीमेंट फैक्ट्री जो है ये राजवन में है, सिरमौर के राजवन में CCI सीमेंट फैक्ट्री है, जो कि एस्टेब्लिश की गई थी 1980 AD को। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ये गिरिनगर में शुरू किया गया था और ये 60 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है। सिरमौर जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा आड़ू होते हैं। आड़ू यहाँ पर सबसे ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इसे पीच वैली के नाम से भी जाना जाता है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में अदरक भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर स्टेट रिसर्च सेंटर की बात करें तो स्टेट रिसर्च सेंटर जो है एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पालमपुर का, ये धौलाकुआं में है। धौलाकुआं में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो पालमपुर है उसका स्टेट रिसर्च सेंटर है। और अगर बात करें महिमा लाइब्रेरी की, ये हमने हिस्ट्री की वीडियो में भी पढ़ा है। जो महिमा लाइब्रेरी है ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की ओल्डेस्ट लाइब्रेरी है। और महिमा लाइब्रेरी की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश की ओल्डेस्ट लाइब्रेरी है और इसे एस्टेब्लिश किया था अमर प्रकाश ने अपनी बेटी की याद में। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट स्टडीज, ये धौलाकुआं में बन रहा है। लाइमस्टोन जो है चूना पत्थर की खानों की बात करें तो ये कमराऊ में पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश के जो निर्माता है डॉक्टर YS परमार, ये सिरमौर के बगथान के रहने वाले थे। बिरोजा फैक्ट्री की बात करें तो बिरोजा फैक्ट्री नाहन में है। बिरोजा फैक्ट्री होती है चीड़ के पौधा जो होता है, चीड़ का पौधा, उससे चीड़ का पौधा जो है उससे बिरोजा निकलता है, जिससे तारपीन का तेल बनाया जाता है और प्लास्टिक की चीजें बनाई जाती है, वो बिरोजा फैक्ट्री में बनती है। बिरोजा फैक्ट्री है नाहन में। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंबलवाड़ा जो नेशनल पार्क है ये एस्टेब्लिश किया गया था 2010 में। हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क है, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क उनमें से एक है। बाकी के 4 में से 2 मैं आपको बता देता हूँ, पिन वैली नेशनल पार्क और द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये 3 हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क है। बाकी के जो 2 बचते हैं वो आप मेरे को कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर्ड एरिया, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में, इसके क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है वो 48.96% है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का, जो कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। लिंटन मेमोरियल के बारे में हमने हिस्ट्री के वीडियो में पढ़ा। लिंटन मेमोरियल जो है ये भी सिरमौर में है। तो दोस्तों ये थी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री और